क्या हुआ जब एक साधारण इंसान रावण की राख को छूकर उसे फिर से जिंदा करने की कगार पर पहुंच गया? क्या यह महज एक कहानी है या कोई ऐसा सच जो इतिहास के पन्नों में दबा हुआ है? काशी के एक युवा शोधकर्ता आर्य को प्राचीन ग्रंथों और इतिहास में गहरी रुचि थी। वह दुर्लभ ग्रंथों की खोज में भारत के अलग-अलग हिस्सों में यात्रा करता रहता था। एक दिन उसे एक बूढ़े साधु ने एक विचित्र कहानी सुनाई। लंका के राजा रावण की राख इस धरती पर अब भी मौजूद है। साधु ने धीमे स्वर में कहा, पर यह सिर्फ राख नहीं, उसमें अब भी शक्ति है। पर जो इसे ढूंढने जाएगा, उसकी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। आर्य को प्राचीन किताबों में ऐसे संकेत मिले जो उसे लंका की ओर इशारा कर रहे थे। उसने श्रीलंका की यात्रा की और वहां के जंगलों में छिपे खंडहरों की खोज शुरू की। वहां उसे एक गुफा मिली जिसके प्रवेश द्वार पर संस्कृत में लिखा था, अतिचार विनाशक है। जो इसे खोलेगा उसकी आत्मा अधूरी रहेगी। ने चेतावनी को नजरअंदाज किया। गुफा के अंदर उसे एक अजीब सी धातु की कलश मिली जिसमें राख भरी हुई थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, चारों ओर अंधेरा छा गया। उस रात आर्य के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। उसे बार बार सपने में एक विशाल काया दिखती जो उसके पास आकर कहती, मेरी शक्ति लौटा दो। आर्यन ने राख का वैज्ञानिक परीक्षण करवाने के लिए उसे भारत वापस लाने का फैसला किया। लेकिन जिस दिन उसने राख को फ्लाइट में ले जाने की कोशिश की, प्लेन के इंजन ने अचानक काम करना बंद कर दिया। उसे समझ आ गया कि यह राख साधारण नहीं है। आर्य को धीरे धीरे एहसास हुआ कि इस राख में न केवल रावण की आत्मा है, बल्कि उसकी शक्ति भी जीवित है। वह राख के प्रभाव से खुद को बदलते हुए महसूस करने लगा। उसे असाधारण शक्तियां मिलने लगी, लेकिन साथ ही उसकी आत्मा पर एक अजीब सा बोझ बढ़ने लगा। एक दिन उसे अपने सपने में रावण ने स्पष्ट रूप से कहा, मुझे मुक्त करो या यह शक्ति तुम्हें नष्ट कर। आर्य ने राख को गंगा नदी में बहाने का फैसला किया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो राख ने पानी को काला कर दिया। एक डरावना भूकंप आया और रावण की एक विशाल आकृति पानी से बाहर निकलने लगी। आर्य ने तुरंत शिव पंचाक्षर स्तोत्र का जाप करना शुरू किया, जो उसने साधु से सीखा था। रावण की आकृति दर्द से चिल्लाई और राख हवा में गायब हो गई। अंत आर्यन ने समझ लिया कि कुछ रहस्य छेड़ने के लिए नहीं बने होते। उसने फैसला किया कि वह अब केवल इतिहास को समझने तक सीमित रहेगा, उसे बदलने की कोशिश कभी नहीं करेगा। लेकिन राख गायब होने के बावजूद क्या रावण वास्तव में खत्म हुआ? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। ध्यान रखें, हर रहस्य का पर्दाफाश करना आपके जीवन का सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। आप क्या करेंगे अगर यह कहानी सच हो?